नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के एक फिर न्यू स्टोरी में। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। एक दिन की बात है, एक पिता और उसकी पुत्री दोनों यानी मार्केट गए। पिता के शरीर पर वैसा ही कपड़ा था, यानी कहे तो फटा फूटा कपड़ा था और काफ़ी पुराना कपड़ा था। वो एक रेस्टोरेंट में गए और जैसे ही वो रेस्टोरेंट में गए, वेटर आया और बोला, मालिक आप क्या लेंगे? तो लड़की के पिता ने बोला कि आप हमारे लिए एक बर्गर पिज़्ज़ा मंगा दीजिए। वेटर बोला कि आप लोग 2 आदमी हैं, एक ही बर्गर पिज़्ज़ा क्यों मंगा रहे हैं? तो लड़की के पिता ने क्या खूबसूरत जवाब दिया, कहा कि देखो हमारी लड़की यानी पूरे ज़िले में टॉप की है, यानी ये 10th क्लास में टॉप की है, इसीलिए मैं इसको पार्टी दे रहा हूँ यानी बर्गर पिज़्ज़ा का। और मेरे पास एक ही बर्गर पिज़्ज़ा का पैसा है, इसलिए मैं दूसरा नहीं ले सकता हूँ, ये सिर्फ यही खाएगी और तुम इसके लिए एक बर्गर पिज़्ज़ा ला दो। यह बात सुनकर वेटर का दिल पिघल गया और वेटर बोला, आप ठहरिए, थोड़ी देर में मैं आ रहा हूँ। वेटर सबसे पहले अपने मालिक के पास गया और यह बात बताया, कहा, हे मालिक, हमारे रेस्टोरेंट में एक ऐसे पिता और उसके पुत्री आए हैं जो कि उसकी पुत्री यानी 10th क्लास में हमारे ज़िला में टॉप की है और उनके पास खाने के लिए यानी बर्गर पिज़्ज़ा के लिए पैसा नहीं है और उनके पिता अपने पुत्री के लिए मात्र एक ही बर्गर पिज़्ज़ा ऑर्डर किए हैं, वो भी पार्टी दे रहे हैं और उनके पास कहें तो दूसरा बर्गर पिज़्ज़ा लेने के लिए पैसा नहीं है। मालिक का भी यह बात सुनकर दिल पिघल गया और मालिक बोला, उनके लिए तुम 4 अलग से एक्स्ट्रा बर्गर पिज़्ज़ा पैक कर दो और उनके लिए अभी फ़िलहाल 2 दे दो और बोलो कि ये सब फ्री में है, यानी आपके लिए हमारा रेस्टोरेंट पार्टी दे रहा है। जैसे ही वेटर वहाँ से निकला और उस गरीब आदमी के पास गया और 4 बर्गर पिज़्ज़ा एक्स्ट्रा और 2 उनके लिए दिया, तो वो देखकर गरीब आदमी हबड़ा गया और बोला, ये क्या, हमने तो इतना सारा ऑर्डर नहीं किया था, हम तो एक ही बर्गर पिज़्ज़ा आप लोग से मांगे, हम तो एक ही बर्गर पिज़्ज़ा के ऑर्डर किए थे। इतने में वेटर बोला कि आप लोग खाइए और ये 4 एक्स्ट्रा है अपने फैमिली के लिए घर लेकर जाइएगा, क्योंकि ये पार्टी हमारे रेस्टोरेंट की तरफ से है। इतने में लड़की का पिता वेटर और रेस्टोरेंट के मालिक को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और खाकर वहाँ से चल दिया। कुछ दिन के बाद उसकी लड़की आगे की पढ़ाई करती रही। कुछ दिन के बाद उसकी लड़की यानी यूपीएससी की टॉपर बनी और उसी जिला में उसका पोस्टिंग हो गया, वो आईएएस बन चुकी थी। उसकी लड़की एक दिन ऑर्डर कराई कि आज इस जिला के मालिक इस रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आ रहे हैं। यह बात सुनकर रेस्टोरेंट के मालिक ने काफ़ी अच्छा व्यवस्था किया था और जैसे ही वो लड़की आई अपने पिता के साथ आई और बोली, आज से पहले मैं अपने पिताजी के साथ गरीबी हालात में आई थी, शायद आप मुझे पहचानते होंगे, उस वक्त आपने बर्गर पिज़्ज़ा का पार्टी दिया था। आज की पार्टी हमारी तरफ से है, पूरे रेस्टोरेंट के स्टाफ और आपके लिए और साथ ही साथ हमारे पूरे गांव के लिए आज की पार्टी होगी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है दोस्तों कि कभी भी किसी गरीब का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हो सके तो आप जितना हो सके उतना उनका हेल्प कर दीजिए। अगर आप हेल्प करने लायक नहीं हैं तो उन्हें छोड़ दीजिए, यानी उनका मजाक मत बनाइए, उनके गरीबी पर हंसिए मत, यानी उन्हें जाने दीजिए। तो दोस्तों, ये कहानी हमें यही सिखाती है कि समय सबका बदलता है, यानी ऊपर वाला सबको देखता है, यानी सबका नसीब एक दिन बदलता है। इसीलिए किसी भी व्यक्ति का खराब वक्त चल रहा है तो उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि ये कहानी आप लोग को अच्छी लगी होगी। तो वीडियो कर दीजिए लाइक और आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही और कहानी सुने तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। चलिए फिर आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।